हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन सेतु। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीआरटी, जिसकी आंसर की आउट हो चुकी है। उसकी एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाली है और कट ऑफ का पूरा मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर हो सकता है और पेपर का लेवल कैसा था, कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। और आंसर की आ चुकी है तो आप आंसर की देख सकते हैं डीएसएसबी की ऑफिशियल साइट से, जहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर, यूज़र पासवर्ड और कैप्चा फिल करना। और जिसने भी आंसर की देख ली है तो एक बार कमेंट में अपने स्कोर ज़रूर बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी वैकेंसी आई थी डीएसएसबी की, उसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसकी 1055 और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल इसकी आई थी 125 और दोनों को ऐड करते हैं तो 1180 आपकी टोटल पोस्ट है 1180। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पोस्ट के अंदर आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा रहा। तो सबका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और अलग अलग शिफ्ट थी सारी। तो कोई शिफ्ट थोड़ी इजी रही थी कंपैरेटिवली, कोई थोड़ी सी हार्ड रही थी और कोई रही थी मॉडरेट। तो जिनकी थोड़ी सी इजी रहेगी उनकी कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है, नंबर 2-3। और जिनकी हार्ड रही है तो उनका 2-3 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, और जिनका मॉडरेट है तो उनका स्कोर वही रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट था जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसका पेपर कैसा रहा। सबसे पहले इसके जो मार्क्स थे टोटल 100 मार्क्स थे। तो इसका पेपर आप सबने दिया है तो आप देख सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का रहा था पेपर, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का। ठीक है, तो इसमें मैं एवरेज स्कोर लेके चल रहा हूँ कि 80 से 82। अगर कोई अच्छा स्कोर ला रहा है तो वो आपका 80 से 82 के बीच में होगा। ठीक है, इसके बाद हमने हिंदी प्लस इंग्लिश इसका पेपर हुआ था, सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का पेपर। तो ये टोटल मार्क्स इसके 40 थे और ये थोड़ा आपका इजी साइड में था, तो इसलिए मैं इसका एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 30 मार्क्स तो जिसने अच्छा पेपर किया है स्कोर 30 मार्क्स तो किए होंगे 40 में से। इसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस। इसका आपका था 20 मार्क्स का पेपर और ये सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था। जिसने दिया उसको पता है कि आपको पसीने छूट गए होंगे पेपर देते टाइम, इतना हार्ड था पेपर। तो इसलिए मैं इसमें 10 नंबर एक डिसेंट स्कोर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, डिसेंट स्कोर 10 नंबर। उसके बाद आपका हुआ था रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग का भी 20 मार्क्स का था और इसका मॉडरेट, थोड़ा इजी साइड तो नहीं था, मॉडरेट साइड में ही था, अच्छा पेपर था रीजनिंग का भी। तो इसमें भी आपका 15 से 16 नंबर मैं लेके चल रहा हूँ कि एक डिसेंट स्कोर है रीजनिंग में। और बचा हुआ है मैथ्स। तो मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड में था, तो इसको मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा। ठीक है, तो इसमें आपका स्कोर रहेगा 12 से 16 नंबर
एवरेज, अगर अच्छा स्कोर है, अगर आपका ये रेंज है तो इसका मतलब अच्छा स्कोर आपने किया है। ठीक है, तो अब ये अगर मैं सारे नंबर जोड़ूं, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये मैंने बताया आपका 80 से 82, 80 से 82। फिर मैंने लैंग्वेज का बताया हिंदी इंग्लिश, तो वो मैंने 30 मार्क्स बताए। और जनरल अवेयरनेस, तो इसका मैंने आपको बताया था, हार्ड पेपर था 10 नंबर। और रीजनिंग का मैंने बताया आपको इसमें 15-16 मार्क्स। और मैथ्स का मैंने बताया आपको कि 12 से 16 मार्क्स। ठीक है, अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो एक मेरा डिसेंट स्कोर आता है 138 से 142 के बीच में। ठीक है, अगर ये सारे नंबर जोड़ूं मैं तो ये आपकी रेंज आती है जो एक डिसेंट स्कोर है 138 से 142। ठीक है, अगर आपका इसमें आ रहा है रेंज के अंदर तो एक बढ़िया स्कोर है। अब मैं बता दूं आपको जो यूआर की जो सेफ स्कोर है। ठीक है, तो यूआर का जो सेफ स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिसका 145 है वो एकदम सेफ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेड अगर आपके नंबर है तो अगर 135 से 145 है तो इसका मतलब अच्छा है, और अगर 145 है तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ EWS की, तो EWS का मैं बताऊँगा 142, और अगर मैं रेंज बताऊँ तो 132 से 142। अगर आपने इसमें स्कोर किया है और अगर 142 और 142 से ज़्यादा है तो बेस्ट है, और अगर 132 से 142 है तो आपका अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है। OBC, तो OBC और EMRS तो लगभग, तो इसमें मैं 140 बता रहा हूँ सेफ, और 130 से 140 का रेंज रहेगा। और बचा हुआ है SC, तो 135, और इसका भी 125 से 135 का रेंज रहेगा। और जो ST है उनका 125, इसका रेंज 117 से 125। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, अगर जिनका स्कोर ये है तो बेस्ट है, और जिनका स्कोर अगर एक्सपेक्टेड 135 से 145 है तो भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो इससे ऊपर तो आपका सिलेक्शन है, अगर इससे ज़्यादा नंबर है तो फिक्स है वो। ठीक है, और अगर 135 से 145 है तो भी बहुत अच्छे चांस है आपके सेलेक्ट होने के। इसी तरह आप EWS का देख लो 142, OBC का 140, SC का 135 और ST का 125। तो ये रहेगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं अगर नॉर्मलाइजेशन होगी तो नॉर्मलाइजेशन आपकी किस टाइप से होगी, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका +-3 तक हो सकता है। जिसका इजी है तो -3 भी हो सकता है, मॉडरेट है तो 0 हो सकता है, और हार्ड है तो +3 हो सकता है। ठीक है, तो ये आप अपना देख लेना कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही थी, कौन सी इजी रहेगी थी, उसके हिसाब से आप नॉर्मलाइज कर लेना। और अगर मैं बोलूँ नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर तो उसका क्या रेंज रहेगा। अगर UR है तो अगर आपका 150 प्लस है नॉर्मलाइज तो आप सेफ हो। ठीक है, इसी तरह EWS 145 प्लस है तो आप सेफ हो, और OBC में भी 145 प्लस सेफ हो। ठीक है, और SC ST का भी देख लो आप, SC ST का, SC का आप 135 प्लस ले लो, और SC का 135 और ST का आप 130 प्लस ले लो। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा जिसमें आप सेफ है।
एक PWD का मैंने PWD इसका भी कट ऑफ बता देता हूँ। PWBD जिसमें आपका अगर 108 से लगा के 115 है ना, तो भी आप सेफ हैं, इसमें अच्छा स्कोर है। तो ये रहा आपका DSSB PRT का कट ऑफ। और इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताइए, और जो भी आपको डाउट है वो मुझे ज़रूर बताएं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ वीडियो चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड कर दूँगा। और इससे पहले मैंने KVS, EMRS, NVS उसकी भी मैंने टीचिंग, नॉन टीचिंग जितनी भी सारी पोस्ट है सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो उसकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया था, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।